हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब? बढ़िया। करें स्टार्ट। लास्ट में आपको होमवर्क दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर शीट के दे रखे थे, बहुत सारे दे रखे थे ना। 24 से 72 याद आया? चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, बेटा लेक्चर नंबर 106 की बात कर रहे हैं अपन। मोल कॉन्सेप्ट अपना टॉपिक चल रहा था। इसमें मैंने आपको जो होमवर्क दे रखा था बेटा, आज क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में बात कर रहे थे, क्वेश्चन 24 से 70। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिए थे। कुछ क्वेश्चंस और अपन करते हैं जिससे आपकी बेटा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, दिक्कत नहीं आए। डन बेटा? देखते हैं आगे। बेटा जितने आपके हो रहे हैं वो करते चलो। आपसे अब इसमें बहुत सारे हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसके ऑलमोस्ट सारे मेथड बता दिए हैं। बस एक मोलरता नॉर्मलता बचा हुआ है, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 37 में कैपिटल M लिखा हुआ है ये आएगा। बाकी अपने हो गए हैं मेथड। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। एक आदमी शर्करा का 1.71 ग्राम उपयोग में लेता है, तब कार्बन के परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। देखिएगा बेटा क्या बोल रहा है। एक आदमी शर्करा का कितना यूज करता है, देखो शर्करा यूज कर रहा है 1.71 ग्राम, तब उसके द्वारा काम में ली गई कार्बन के परमाणुओं की संख्या बेटा आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा पहली बात तो शर्करा का मतलब बेटा क्या होगा, C12H22O11। याद रखना, शर्करा मतलब बेटा अपन सुक्रोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? सुक्रोज की बात करते हैं। तो बेटा ये सुक्रोज आ गया। इसके अणुभार की बात करूं, सुक्रोज का अणुभार आपको पता है कितना होता है? ऐसे ही निकालते हैं अणुभार। याद आ गया बेटा, 342 होता है। 12 कार्बन, एक का परमाणु भार 12, 22 हाइड्रोजन, एक का परमाणु भार 1, 11 ऑक्सीजन, एक का परमाणु भार 16। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया तो बेटा कितना आया आपके पास? 342 आया। बेटा यहां से अपन ने मोल निकाले तो मोल कितने आए? ग्राम भार बटा अणु है बेटा ये, अणु भार। तो बेटा आपने बोला 1.71 बटा 342। सही बात है। तो बेटा इतने मोल आ गए। अब अपन बेटा इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के परमाणुओं की कुल संख्या। तो बेटा मैंने बोला था आपको, अणु देके परमाणु के बारे में बात कर रहा है, और परमाणु भी केवल कार्बन की। तो कितने कार्बन के परमाणु हैं? 12। सबको कितने कितने मोल मिलेंगे? 1.71 बटा 342 इंटू आवोगाद्रो संख्या। तो बेटा यहां से यदि अपन इसको सॉल्व करें तो बेटा कितना आएगा देखो, 12 गुणा 1.71 गुणा 6 गुणा 10 की घात 23 बटा 342। बेटा पॉइंट हटाया, 2 जीरो आए। सही बात है बेटा। तो बेटा यहां से देखते हैं, 171 दूना 342, 2 छिकी 12, 6 छिंग कितने हो गए बेटा? 36। तो बेटा ये हुआ 36 गुणा 10 की घात 21। या बेटा अपन इसमें बोल दें, किस फॉर्म में आंसर मांग रहा है चेक कर लो। तो बेटा यदि इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 22, ये आपका आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। क्या किया, पहले शर्करा मतलब सुक्रोज मोल निकाले, कार्बन के परमाणु पूछ रहा है तो कितने हैं? 12, कुल संख्या पूछ रहा है इंटू मोल इंटू Na, और सॉल्व कर लिया। समझ में आ गई बात बेटा? आया ये था, ऑप्शन इस फॉर्म में मांग रहा है तो इसको इस फॉर्म में बदल लिया। समझ में आ गई बात बेटा? ये बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि एक पॉइंट पीछे सरकाया तो 10 की 1 घात बढ़ जाती है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हो। चलूं आगे बेटा, पक्का? तो देखते हैं, देखे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा।
इसके बाद बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद। बेटा जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, देखो 19.7 किलोग्राम सोना है, ये एक बेटा चोर को मिला हुआ है, स्मगलर को मिला हुआ है। तब इसमें सोने के परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। बेटा सोना मतलब कितना दिया है 19.7 किलोग्राम, इसे ग्राम में चेंज करूं तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, ये ग्राम में आ जाएगा। बोलो बेटा सही बात है। बेटा इससे मोल निकालूं तो मोल क्या होगा ग्राम। बेटा सोने का मतलब Au धातु होती है, याद रखें आवर्त सारणी में Au। बेटा ग्राम भार बटा परमाणु भार, बेटा कितना है ग्राम भार इतना, परमाणु भार कितना है 197। बेटा सॉल्व किया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, कितने मोल आ गए बेटा 100 मोल आ गए। अब बेटा परमाणु देके परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कुल परमाणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या इज इक्वल टू मोल। बेटा ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि सोना क्या है एक परमाणु है, तो परमाणु के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा मोल बराबर कुल परमाणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो बेटा यहां से मोल कितने आ रहे हैं आपके पास देख लो, मोल आपको दिए हैं बेटा 100, तो बेटा कितना आ जाएगा यहाँ से 100 Na या 100 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23 या 6.02 गुणा 10 की घात 25। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो बेटा इसका आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा 6.02 गुणा 10 की घात 25। समझ में आई बात बेटा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन की थीम पकड़नी है कि क्वेश्चन में हमसे क्या करवाना चाहता है। समझ में आती है बात बेटा, पक्का। चलूं आगे, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बेटा सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं, इसमें कुछ कुछ करवा रहा हूं, बाकी फिर आपको भी करके देखने हैं, है ना। यदि आप नहीं करोगे तो बेटा फिर प्रैक्टिस कैसे होगी। और घबराना नहीं है, फिर भी नहीं होंगे तो बाकी और करवा देंगे, परेशान नहीं होना है बेटा। आगे देखिएगा बेटा, बेटा आपको बोला क्वेश्चन नंबर 48 अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, याद रखें। क्या बोला है, 4 डिग्री सेल्सियस पर 0.05 ml जल में अणुओं की संख्या, 4 डिग्री सेल्सियस पर 0.05 ml जल में कुल अणुओं की संख्या, यही बोला है बेटा। तो देखते हैं इसको एक बार। बेटा जल का केस आ गया, जल का केस आते ही बेटा आपको याद आ जाना चाहिए जल हेतु क्या लगाना है हमारे को बेटा, m इज इक्वल टू VD। तो बेटा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। बेटा यहां से मैं बात करूं द्रव्यमान, तो आयतन तो है 0.05 ml और जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml, ये आपको लिखवा रखा है। तो यहां से इसका भार आ गया 0.05 ग्राम। फिर बेटा मैंने मोल निकाला, मोल बराबर ग्राम भार बटे अणु भार। सही बात है बेटा, ग्राम भार कितना है 0.05, जल का अणु भार कितना होगा बेटा 18। डन। इसमें आपको निकालना क्या है बेटा, कुल अणुओं की संख्या निकालनी है। तो देखते हैं, मोल आ गया तो अणुओं की संख्या के लिए क्या बोलेंगे अपन, मोल बराबर कुल अणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। मोल कितना है 0.05 बटा 18।
अणुओं की संख्या निकालनी है हमारे को। बटा एवोगाद्रो संख्या कितना होगा 6.02 गुणा 10 की घात 23। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा कुल अणुओं की संख्या। बेटा जैसे सॉल्व करोगे तो लगभग इतना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना, इस हिसाब से बेटा अपन ने क्वेश्चन किए। डन। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 48 का। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। रफ करूं इसे। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 50 में समान स्थिति में समान परिस्थितियां हो तब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समान भार लिया गया है, तब उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेटा इसने बोला ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भार समान है, तो मैं ऐसे बोल दूं क्या, ऑक्सीजन का भार नाइट्रोजन का भार, m का मतलब द्रव्यमान, दोनों का भार समान है और मैंने मान लिया बेटा n। बोल सकता हूं बेटा। अब बेटा मैं पहले इनका मोलों का अनुपात निकाल लेता हूं, क्योंकि जो मोलों का अनुपात होता है वो ही इनके आयतनों का अनुपात होता है। समझ में आई बात बेटा? कैसे, इसकी बात अभी अपन करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं क्या है बेटा। बेटा देखिएगा, या तो आप मोलों का अनुपात निकाल लो या आयतनों का अनुपात निकाल लो, बेटा एक ही बात है। तो मोल देख लेते हैं। मोल को बेटा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल n से। डन। तो देखो NO2 अपॉन NN2 मतलब ऑक्सीजन के मोल और नाइट्रोजन के मोल। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन के मोल और नाइट्रोजन के मोल। तो ऑक्सीजन के मोल क्या आएगा, ग्राम भार बटे अणु भार, सही बात है। ऐसे ही नाइट्रोजन के मोल ग्राम भार बटे अणु भार। ऑक्सीजन के मोल ग्राम भार बटे अणु भार, नाइट्रोजन के मोल ग्राम भार बटे अणु भार। बेटा m से m कैंसिल आउट हुआ, इसको ये कैंसिल आउट किया तो बेटा ये कितना आया 7/8 आया। आ गया बेटा? बेटा याद रखें जो मोलों का अनुपात होता है वो ही आयतनों का अनुपात होगा। क्यों होगा बेटा? चूंकि हमने बोला मोल बराबर आयतन बटा 22.4 लीटर। तो बेटा जो मोलों का अनुपात है वही आयतनों का अनुपात क्यों होगा, क्योंकि ये 22.4 से 22.4 कैंसिल हो जाएगा अनुपात में, तो आयतनों का अनुपात भी बेटा वही आएगा। तो बेटा चाहे हम मोलों का अनुपात बोले और चाहे हम बेटा आयतनों का अनुपात बोले, दोनों ही कितना आएगा बेटा 7/8। इसका मतलब 7:8 आएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि 22.4 तो कॉमन है, वो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे को कितना मिलेगा 7:8 मिलेगा बेटा। बेटा ये आपका था क्वेश्चन नंबर 50। समझ में आती है बात बेटा? क्लियर हो रहा है फंडा क्या चल रहा है? चलें आगे। आगे देखते हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 52 देखो। बेटा इसमें फॉर्मूले के कारण आपको दिक्कत आ रही होगी कि सर फॉर्मूला नहीं पता। 3 मोल सोडियम फेरोसाइनाइड में सोडियम के परमाणुओं की संख्या बताओ। बेटा Na4FeCN6। अभी याद रखो ये बेटा आपके पास 12th में फॉर्मूला आता है। 12th में एक चैप्टर आएगा उपसे संयोजक यौगिक,
वहां पे ये फॉर्मूला आता है बेटा। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम फेरो साइनाइड। समझ में आ गई बात बेटा? इसके कितने मोल दे रखे हैं बेटा आपको? 3 मोल दे रखे हैं। और आपको बेटा इसमें पूछा क्या है? इसमें आपको पूछा है बेटा सोडियम के परमाणुओं की संख्या। तो बेटा अणु दे के परमाणु के बारे में बात कर रहा है, तो अपना वही फंडा सेम रिपीट होगा। क्या? सोडियम के परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू 3 मोल है। सही बात है बेटा। सोडियम के कितने परमाणु हैं सोडियम के? 4। सभी को कितने मोल मिलेंगे? 3 इंटी आवोगाद्रो संख्या Na। तो बेटा आपका आना चाहिए 12 Na। आवोगाद्रो संख्या को Na से लिखते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपका इसका बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, 12 Na। समझ में आ गई बात? सोडियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला Na4FeCN6। कितने मोल? 3 मोल। कितने सोडियम के परमाणु हैं? 4। सभी को कितने मोल मिलेंगे? 3 इंटू Na। तो इधर से कितना आएगा आपके पास? 12 Na आएगा। समझ में आती है बात बेटा? चलें आगे, पक्का देखते हैं आगे। देखें और बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है मॉड्यूल के, इसलिए बता रहा हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस साथ के साथ होती चले। ठीक है, बाकी बचे हुए आपको करना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो। आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद आपसे बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अपन देख लेते हैं। 53 आप कर सकते हो, 54 आप कर सकते हो, 55 आप कर सकते हो, 56 कर सकते हो। बेटा ये सारे तो हो जाएंगे। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 भी आप चाहो तो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60 बेटा वैसे तो ये आगे आएगा। बेटा आपको इसमें बोला है H2 गैस की बात की है, इसका 12 ग्राम दिया है, 1.5 ATM दाब दिया है और 273 केल्विन ताप दिया है। तो बेटा इस केस में हम इसके लिए निकालना क्या है? हमें बेटा आयतन निकालना है। तो बेटा ऐसा जब आता है जब दाब, ताप और वजन तीनों दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ये अपने पास आगे एक चैप्टर आएगा गैसीय अवस्था, पदार्थ की अवस्था, वहां भी आएगा। तो बेटा वहां पे अपन डायरेक्ट समीकरण लगाते हैं, PV बराबर nRT। बेटा इस समीकरण को बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या है, कहां से आया, ये बाद में बात करेंगे। याद रखें जब दाब, ताप, आयतन सबकी एक साथ बात कर रहा है तो हमारे पास क्या समीकरण होता है? PV बराबर nRT। तो बेटा यहाँ पे P तो क्या हो जाएगा आपका? दाब हो जाएगा। T क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। और ये बेटा आपके पास वजन है। तो यहां से देखते हैं हम, हमें V निकालना है, तो हमने बोला nRT बटा P। बेटा N क्या है यहाँ पे? N है आपके पास मोल, R है बेटा आपके पास गैस नियतांक। अभी ज्यादा नहीं सोचना है, ध्यान रखना है, आगे आ जाएगा। बेटा मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम भार बटे अणु भार। तो ग्राम भार बटे अणु भार। R का मान बेटा फिक्स है 0.082। ठीक है, ये याद रखें आप। एटमॉस्फेयर लीटर प्रति मोल केल्विन, ये बेटा इसका मात्रक होता है। तो R आ गया आपके पास 0.082, टेम्परेचर आ गया आपके पास 273, दाब कितना आ गया? 1.5 आ गया। डन बेटा, यहाँ से कैलकुलेट किया, ये 6 टाइम्स गया, तो बेटा आपके पास आ गया 6 गुणा 0.082 गुणा 273 बटा ये। बेटा ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और बेटा अब इसको आप कैलकुलेट करो, देखिए कितना आएगा। जब तक मैं पानी पीता हूँ कैलकुलेट करो एक बार।
कितना आएगा बेटा ये? बेटा ये लगभग आपके पास आएगा 89.6 लीटर। कैलकुलेशन आप खुद करके देख लीजिएगा। आपको क्या बोला बेटा? जब भी आपसे किसी प्रश्न में दाब, ताप, आयतन इनकी एक साथ बात करेगा, इसका मतलब बेटा हमको कौन सा समीकरण लगाना है? PV बराबर nRT लगाना है। समझ में आ गई बात बेटा? इधर P होगा दाब जो कितना है 1.5 ATM है, T होगा ताप जो कितना है 273 केल्विन है, R है गैस नियतांक जिसका मान कितना है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर प्रति मोल केल्विन है, N है आपके पास मोलों की संख्या। तो बेटा यहां से आपने ये वैल्यू पुट की और सॉल्व किया। इस समीकरण को क्या बोलते हैं बेटा? आदर्श गैस समीकरण। ये कहाँ पे आएगा? अपने 2-3 चैप्टर के बाद में एक चैप्टर आएगा पदार्थ की अवस्था, वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए बेटा ये जो जैसे क्वेश्चन नंबर 24 से 70 है, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी अपने नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, जितने आपसे उतने कर लो, बाकी मैं करवाऊंगा। ठीक है बेटा? पक्का समझ में आ रहा है कुछ कुछ? बेटा इतने सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के आपको इसीलिए करवा रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा तो मोल वाला चैप्टर क्या है बेटा हार्ड है। आप 10th तक पढ़ के आए हो, उसके बाद 11th में तो सब चीजें बहुत चेंज हो रही हैं, इसलिए दूसरी बात इतनी कैलकुलेशन, तो बेटा हम कैलकुलेशन में घबराते हैं, इसलिए मैं आपको साथ के साथ करके बता रहा हूँ। एक चीज याद रखें, कैलकुलेशन बेटा कैलकुलेटर से नहीं करनी है, आप हाथ से करें। यदि आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करोगे तो बेटा आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं हो पाएगी, फिर एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो फिर कैसे करोगे? इसलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है? बाकी टेंशन की जरूरत नहीं है, सब मेरे पे छोड़ दो, सारा कुछ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मैं करवाऊंगा। बस स्लाइड अच्छे से देखें, वीडियोस अच्छे से देखें, उनको बार बार रिपीट कर करके देखें, एक एक चीज आपको बेटा क्लियर होनी चाहिए। समझ में आती है बात? चलूं आगे? तो आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अपन ने क्वेश्चन नंबर 60 देखा। आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद बेटा अपन आते हैं, बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 62, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है तो परेशान नहीं होना है। आपको बोला है एक चांदी का तार है जिसका वजन है 10 ग्राम। चांदी का तार है जिसका वजन है 10 ग्राम, इसमें ये शुद्ध कितना है? 90% शुद्ध है, ये दे दिया बेटा। तब बेटा इसमें आपको चांदी के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। डन बेटा? तो पहली बात तो बेटा टोटल 10 ग्राम है, लेकिन इसमें शुद्ध कितना है? 90% ही है। तो अपन को जो मतलब होता है बेटा वो शुद्ध से होता है, अशुद्ध से मतलब नहीं है। तो बेटा हमारे पास काम का कितना है वो देखते हैं। तो 10 ग्राम का 90% निकाला, तो कैसे निकालते हैं? का मतलब मल्टीप्लाई होता है, परसेंटेज से वैल्यू निकालना आना चाहिए। 10 गुणा 90/100। तो बेटा यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, यहाँ से आपके पास बेटा कितना आया? 9 ग्राम। बेटा ये शुद्ध है अपने पास। समझ में आ गई बात? 90% का मतलब कितना है? 9 ग्राम। कैसे निकालते हैं? 10 का 90%, का की जगह गुणा लगा दिया, परसेंटेज को चेंज करना है तो बटा 100 लगा दिया। तो आपके पास अब चांदी का मतलब बेटा होता है Ag। क्या होता है बेटा? Ag दे रखा है आपको, ठीक है। और बेटा इसमें आपको निकालना क्या है देखते हैं। पूछा क्या है आपसे? चांदी के परमाणुओं की संख्या पूछी। तो बेटा पहले मोल निकाला, मोल बराबर ग्राम भार बटे चांदी क्या है? परमाणु, परमाणु भार। ग्राम भार कितना दिया है? 9। परमाणु भार कितना होता है इसका? 108। आपको याद होना चाहिए, मोल में स्टार्टिंग में मैं आपको लिखवा के आया था Ag का परमाणु भार 108 होता है बेटा। तो बेटा यहां से अपन बात करें तो कितनी बार जाएगा? 9 एकम ने, 9 दूना 18। मोल कितने आए बेटा? 1/12। अब यहां से मैं परमाणुओं की संख्या की बात करूं तो मोल बराबर 1/12 है, बराबर कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या
बटे अवोगाद्रो संख्या 6 गुणा 10 की घात 23। ऐसे ही करेंगे बेटा अपन। तो बेटा यहां से अपन कैलकुलेट करें तो कुल परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू, ये इधर आया 6 गुणा 10 की घात 23 बटे 12। 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया बेटा आपसे 0.5 गुणा 10 की घात 23 आया, या हम बोल सकते हैं बेटा 5 गुणा 10 की घात 22 आया। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। तो बेटा इस तरीके से लिख लेगा। यहाँ सिल्वर का मतलब, चांदी का मतलब Ag होता है, याद रखें। सोने का मतलब Au होता है, याद रखें। सोने का परमाणु भार 197 होता है, जबकि चांदी का परमाणु भार 108 होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि मान लो क्वेश्चन तो सर सब पता था, लेकिन चांदी किसे कहते हैं ये नहीं पता, तो बेटा दिक्कत है। ये चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए। समझ में आती है बात? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे देखिएगा बेटा, इसके बाद बेटा अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 66। बेटा इंपॉर्टेंट भी है, याद रखें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें पहले तो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न को उनके भारों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला है बेटा? एक एक करके चेक करते हैं। सब में अपन को बेटा इनका भार निकालना है और फिर उन्हें घटते क्रम में बेटा व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन दिया है 6.023 गुणा 10 की घात 23 अणु H2 के, ये दिया है बेटा। एक एक को करते चलते हैं साथ के साथ, जिससे बेटा दिक्कत नहीं आएगी। भार निकालें बेटा। पहली बात तो ये हाइड्रोजन दिया है, अणु है, और अणुओं की बात की है, तो देखो फॉर्मूला लगा सकता हूं। अणुओं की संख्या, देखना, अणुओं की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, ये क्या होता है बेटा? मोल। और भार निकालना है तो ये भी बोल सकता हूं ग्राम भार बटा अणु भार। बोलो बेटा सही बात है क्या? तो बेटा अणुओं की संख्या कितनी दी है आपको? 6.023 गुणा 10 की घात 23, और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है? इतनी होती है। ग्राम भार आपको निकालना है। H2 का अणु भार कितना होगा? 2। बेटा इससे ये एक बार कैंसिल हुआ तो कितना आया बेटा आपके पास? 2 ग्राम आया। समझ में आती है क्या बात बेटा? सेकंड ऑप्शन देखते हैं, देखिएगा क्या बोल रहा है सेकंड ऑप्शन। 3 मोल N2 के, N2 के 3 मोल। तो बेटा मोल से देखिएगा, मोल बराबर दिया है 3 बराबर ग्राम भार बटा अणु भार। बेटा N2 की बात की है, N2 की, तो N2 का अणु भार कितना होगा? 28। तो बेटा यहां से सॉल्व करोगे 28 गुणा 3, तो बेटा 28 गुणा 3 किया तो कितना आ जाएगा आपके पास? बेटा आपके पास आ जाएगा 84 ग्राम आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपने बेटा क्या क्या निकाल लिया? आपने बेटा फर्स्ट ऑप्शन में निकाला वजन 2 ग्राम, सेकंड ऑप्शन में निकाला वजन कितना? 84 ग्राम। तीसरा बोल रहा है कार्बन के 0.75 ग्राम परमाणु, कार्बन के 0.75 ग्राम परमाणु। बेटा याद रखें, फिर से एक इंपॉर्टेंट बात आई है। क्या? आपको पहले भी बोला है, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की साथ साथ बात करे, इसका मतलब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेटा मोल की बात कर रहे हैं। डन। तो यहां से मैं बेटा वजन निकाल सकता हूं, मोल बराबर ग्राम भार बटा परमाणु भार, और बेटा
परमाणु है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार कितना 12। यहां से बेटा सॉल्व करें अपन इसको 0.75 गुणा 12 कितना आएगा देखिएगा 9 ग्राम आएगा बेटा, आएगा 9 ग्राम। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं बेटा अपन फोर्थ की। फोर्थ क्या बोल रहा है बेटा आपको, CO2 का 11.2 लीटर। बेटा ये साथ में जो कंडीशन दी है 11.2 लीटर CO2 गैस 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 ATM दाब। बेटा ये जो कंडीशन है ये कंडीशन है STP, मैंने आपको बताया भी था। STP का मतलब मानक ताप तथा दाब, अर्थात दाब तो कितना होना चाहिए 1 ATM, ताप 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। समझ में आ गई बात। डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में बदलना होता है तो 273 ऐड कर देते हैं। तो बेटा इसका भी मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, या याद रखें डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे तो टेम्परेचर किस में आएगा बेटा आपका केल्विन में आएगा। केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। तो जैसे मान लो 0 डिग्री है, 0 प्लस 273 तो कितना आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। ये ताप होगा आपका केल्विन में। समझ में आती है बात। ये STP कंडीशन है। तो इस पे बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर्मूला दिया गया आयतन बटे 22.4 लीटर, ये तो किसका है मोल का फॉर्मूला है। और बेटा मोल से आप वजन निकाल सकते हो, ग्राम भार बटा अणु भार। सही बात है बेटा। तो आयतन कितना दिया है 11.2 बटा 22.4, हमें वजन निकालना है ग्राम भार बटे अणु भार। CO2 का अणु भार कितना है 44 है। डन, यहाँ से ये किया 2, यहाँ से ये किया 2, तो आपको कितना आया 22 ग्राम आया बेटा। समझ में आती है बात बेटा। पांचवा ऑप्शन देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है पांचवा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन बोला है बेटा आपको ऑक्सीजन का एक अणु, क्या बोला है आपको ऑक्सीजन का एक अणु। बेटा यहाँ पे देखो संख्या की बात की है तो वही बात आ गई, अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या बराबर, ये तो हो गया मोल। और हमको निकालना है वजन, तो ग्राम भार बटे अणु भार। बोलो सही बात है क्या। तो बेटा यहाँ से आया 1/Na, अणुओं की संख्या 1 दी है और ग्राम भार हमें निकालना है, अणु भार होगा 32, तो यहाँ से बेटा कितना आएगा 32/Na ग्राम। अब बेटा हमें इनको क्या करना है, हमें इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब पहले सबसे ज्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो देखो बेटा पहले दिया है 2 ग्राम, फिर 84 ग्राम, फिर 9 ग्राम, फिर 22 ग्राम, फिर ये। बेटा इधर देखो एक बार थोड़ा सा समझने की बात है, 32/Na आया है बेटा, बटा Na मतलब आवोगाद्रो संख्या बटा में आई है। तो बेटा इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है देखो, चूंकि 1/Na कितना होता है 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, याद आ गया। तो बेटा इसका मतलब ये कितना हो गया 32 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम, यही तो है बेटा ये। डन, तो इसको हटा देते हैं अपन गोले से, मतलब ये सॉल्व होके बेटा इतना है। तो बेटा 10 की घात -24, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। 10 की घात -1 का मतलब क्या होता है 0.1, 10 की घात -2 का मतलब क्या होता है 0.01, 10 की घात -3 का मतलब क्या होता है 0.001। तो ऐसे बेटा 10 की घात -24 0.0000 कहाँ तक जाएगा 24 तक, फिर 1। तो ये तो बहुत छोटा हो गया ये तो बेटा। तो घटते क्रम में बात करें तो बेटा पहले तो सबसे ज्यादा तो है बेटा सेकंड नंबर, सही बात है। फिर बेटा 84 से कम है 22 वाला, 4th नंबर। फिर बेटा आपका है 3rd नंबर, फिर बेटा आपका है 1st नंबर, और फिर है आपका 5th नंबर। बोलो बेटा समझ में आती है क्या बात। तो बेटा ये आपका आंसर होगा। तो अब देखते हैं, देखिए कौन सा है बेटा, 2nd, 4th, 3rd, 1, 5th। बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
समझ में आया क्या बेटा अपन क्या करना चाह रहे हैं? बेटा हमको अलग अलग तरीके से सब में वजन निकालना है। तो सभी का तरीका क्या है? पहले मोल निकालोगे, मोल निकालने के बाद में बेटा भार निकालोगे। क्या चीजें नहीं मिली बेटा? एक तो जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात करें, इसका मतलब बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मोल की बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है। इसके बाद बेटा आपको इधर दी है एसटीपी कंडीशन, मतलब मानक ताप तथा दाब। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm कौन सी कंडीशन होती है? एसटीपी। तो वहां पे बेटा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं गैस के लिए। दिया गया आयतन बेटा 22.4 लीटर। बाकी सारी चीजें बेटा कॉमन थी, ये सब आपको पता है। ये याद रखें बेटा 1/Na आवोगाद्रो संख्या। तो परमाणु भार मात्रक करके मैंने ये लिखवाई थी वैल्यू आपको। तो बेटा 10 की घात माइनस में चला गया, मतलब बहुत छोटा मान है। समझ में आती है बात बेटा? बोलो भाई पक्का? तो बेटा ये क्वेश्चन था, आप देखो देखे आपको समझ में आता है क्या? फिर अपन आगे बात करते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। रफ करोगे बेटा इसको? बेटा इसको रफ करते हैं और आगे देखते हैं। देखें आगे चलते हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। बेटा इसके बाद अपन बात करें आपसे, तो इसमें तो ऑलमोस्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 67 मैंने आपको करवा दिया था कि 200 mg CO2 में 10 की घात 21 अणु हटा दिए जाएं तो कितने बचेंगे, उनके मोलों की संख्या और उनका भार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो बेटा अपन ने बात की, क्वेश्चन 24 से 70 जो आपको सॉल्व भी करने थे, जो मैंने करवा दिए हैं मेरी साइड से। बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज 4 में भी करवा देता हूँ जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। बेटा एक तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 में पहला ये मैंने आपको करवा दिया था। इसके बाद बेटा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्सरसाइज 4 स्टेज 4 जो है सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा कौन कौन से करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 13, 20, 24, 26। बेटा ये कुछ क्वेश्चन करने हैं जिसमें से बेटा मैंने बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है आपको, पीछे आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है ये भी आपको करवा दिया है। तो बेटा ये 4 क्वेश्चन आप और करना, बाकी भी और क्वेश्चन होंगे लेकिन उसके लिए पहले अपन को टॉपिक पढ़ने हैं। जहां तक अभी अपने टॉपिक पढ़ा है मोल वाला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है किसमें? स्टेज 4 में सेक्शन ए में। तो इसके एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको फिर खुद को सॉल्व करना है।
एक तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो 0.1 मोल त्रिपरमाणवीय गैस में परमाणुओं की संख्या। बेटा कोई गैस बोलिए, त्रिपरमाणवीय गैस। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका बोला 0.1 मोल। बेटा यहाँ पे ये जो त्रिपरमाणवीय है इसका मतलब क्या है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा, 3। द्विपरमाणवीय बोल देता तो परमाणुओं की संख्या 2, एक परमाणुवीय बोल देता तो परमाणुओं की संख्या 1, त्रिपरमाणवीय बोला है तो परमाणुओं की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी, 3। तो बेटा इसमें मोल दे दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, कुल परमाणुओं की संख्या। देखना बेटा इजी है, कुल परमाणुओं की संख्या। अब अणु देखे परमाणु पूछ रहा है तो कितने परमाणु हैं, 3। कहां से पता लगा, त्रिपरमाणुवीय से। सबको कितने मोल मिलेंगे, 0.1 इंटू Na। तो अब देखो बेटा किस हिसाब से सॉल्व करवा रहा है, 3 इंटू 0.1 इंटू 6 गुणा 10 की घात 23। तो बेटा ये आ जाएगा आपका 36 18, 1.8 गुणा 10 की घात 23। तो बेटा लगभग थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। बस इसमें मेरे को यही बताना था कि त्रिपरमाणुवीय का मतलब 3 परमाणु, द्विपरमाणुवीय का मतलब 2 परमाणु। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। 27 1 7 3 हो गए, 24वां इंपॉर्टेंट है 13 और 20। तो बेटा अपन इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, H2 तथा O2 गैस का भार का द्रव्यमान MH2 बटा MO2 बेटा दिया है आपको 1/4। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के भारों का अनुपात 1:4 है, तो इनके मोलों का अनुपात क्या होगा। बेटा मोल को मैंने स्मॉल n से बता दिया है, तो मैं ये बोल दूं NH2 बटा NO2। देखना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भार बटा अणुभार, ऑक्सीजन का भार बटा अणुभार। सॉल्व करो इसको तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 2 से 1 कट गया 16, तो MH2 बटा MO2 सही बात है, इंटू 16/1। और बेटा ये आपको दिया है 1/4, तो 1/4 इंटू 16/1, इससे गया 4, तो आपके पास आया 4:1। देखो बेटा, देखे समझ में आ रही है क्या बात। तो यहां से आपको पता लग गया 4:1, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। मोलर अनुपात मतलब बेटा मोलों का अनुपात पूछा है, ये मोल है। भारों का अनुपात दिया है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाया आपने। समझ में आ गई बात बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24 बात करें तो अब ये बेटा आप खुद भी कर सकते हो नहीं कर सकते, देख लो एक बार। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 बोला है अधिकतम जल के अणु किसमें है। अधिकतम जल के अणु किसमें है, तो बेटा एक एक ऑप्शन करेक्ट चेक करना पड़ेगा। पहला है 1.8 ग्राम जल, तो बेटा पहले इसके आपने मोल निकाले, मोल बराबर ग्राम भार बटे अणु भार। डन बेटा। तो ग्राम भार तो 1.8, अणु भार 18.1 मोल आया। अब बेटा जल क्या है आपका, अणु ही तो है। अणु देखे अणुओं की संख्या पूछ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं। अब बेटा डायरेक्ट करेंगे भाई, अब पूरा नहीं लिखेंगे। कुल अणुओं की संख्या इज इक्वल टू मोल इंटू Na। वैसे आप क्या करते हैं, मोल बराबर अणुओं की संख्या बेटे एवोगाद्रो संख्या, तो भी बेटा वही होता, मोल गुणा Na करते तो अणुओं की संख्या आ जाती। अणु देखे अणुओं की संख्या पूछे तो मोल इंटू Na करते हैं, ये अपन को पता है बेटा। इसमें बेटा आगे देखते हैं और क्या दिया है आपको।
आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अपन 18 ग्राम जल। ऑप्शन 2 दिया है आपको 18 ग्राम जल। तो बेटा वही तरीका, पहले मोल निकाला, मोल का फॉर्मूला ग्राम भार बटे अणु भार कितना होगा 18। तो बेटा 18 बटे 18 किया कितना आया 1। तो अणु देके अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट आपने बोल दिया कुल अणुओं की संख्या इज इक्वल टू 1 इंटू Na। कितना आया बेटा Na। यहाँ से Na आया, यहाँ से 0.1 Na आया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 18 मोल जल के, डायरेक्ट ही दे दिया जल के 18 मोल। तो बेटा आप डायरेक्ट बोल सकते हो, अणु देके अणुओं की संख्या पूछ रहा है, कुल अणुओं की संख्या कितनी आएगी बेटा मोल इंटू Na, 18 Na। बेटा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं अपन क्या है, जल के 18 अणु, डायरेक्ट दे दिया इसमें बेटा हमको जल के 18 अणु। तो अब बेटा देख लीजिए जल के अणु अधिकतम किसमें है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, इसमें 0.1 Na, इसमें केवल Na, इसमें 18 इंटू Na, इसमें केवल 18। बेटा Na से गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखो 18 गुणा 6 गुणा 10 की घात 23, तो 10 की घात 23 तो बेटा बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बेटा, इसमें थर्ड ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट है। तो बेटा इस तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चंस करवाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है बेटा। तो बेटा आप बाकी क्वेश्चन भी करके देखना, किससे रिलेटेड, मोल जिसमें अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, भार, आयतन, संख्या, इससे रिलेटेड बात करें। सुक्रोज वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया, एक बार उसको दोबारा देखना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो क्वेश्चन नहीं है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फिर बाकी की बातचीत अपन कब करेंगे बेटा, बाकी की बातचीत करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी सब बढ़िया, घबराना नहीं है, मॉड्यूल हो चाहे वो कोई भी हो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। ओके ओके, बाय, टेक केयर।